नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। सुबह के 8:30 बजे हैं और सुबह की चाय खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम तमाम मुद्दों पर इस वीडियो में बातचीत करेंगे कि किस तरीके से बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे, उनकी बुक का विमोचन है आज, इस पर भी नजर रहेगी। और वहीं आरजेडी के डेहरी ऑन सोन से विधायक है फतेह बहादुर सिंह, वो एक बार फिर से उन्होंने विवादित बयान दिया है। क्या उन्होंने बोला है वो भी हम बात करेंगे। और वहीं बीपीएससी 17वीं एग्जाम को लेकर देखिए 13 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ था, आखिरकार धांधली को लेकर जो चीजें हुई है उसमें साजिश किसने रची, इसको लेकर आयोग की तरफ से और ईओयू की तरफ से भी बड़ा फैसला जो है वो भी लिया गया है, इस पर भी नजर रहेगी। और वहीं आईपीएस शिवदीप लांडे का जो इस्तीफा था, वो इस्तीफा जो है वो स्वीकार नहीं हुआ है और इधर उधर वो फाइल जो है वो भटक रही है, उस पर भी हम बात करेंगे। आरजेडी के जो विधायक है मुकेश रोशन, उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है, उस पर बात करेंगे। और वहीं पटना में जो बुक फेयर लगा हुआ है, वहां पर कैथी लिपि की जो बुक है, जो शैली होती है कैथी लिपि, उसकी जो बुक है वो काफी ज्यादा बिक रही है। देखिए आप समझ रहे हैं, बिहार में लैंड सर्वे का काम जो है उसको लेकर फैसला लिया गया है। तमाम चीजों पर हम बातचीत करेंगे इस वीडियो में। और वहीं बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय सर हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तमाम चीज़ों पर सर हम बात करेंगे कि किस तरीके से जहां आज जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे, उनके बुक का आज विमोचन है, इस पर क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, विमोचन जो मंगल पांडे द्वारा लिखित है वह आपने लिखा है उन्होंने मंगल काल का विमोचन। तो यह जो पुस्तक का नाम रखा है वह वो ड्यूरिंग स्वास्थ्य मंत्री की बात है कि वह जब से स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं तब से वह मंगल काल उसी को दर्शाया गया है, उसी की बात कही गई है। तो वह एक निश्चित रूप से वह उपलब्धियों का एक खजाना होगा मंगल पांडे की, वह जो लेखनी से निकल करके आया है। और सबसे बड़ी बात है कि उसमें राज्यपाल इसका विमोचन करेंगे, जो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं, जो बिहार के राज्यपाल हैं, वही करेंगे। तो उसके बाद यह बुक जब मिलेगा तो बुक में हम लोग देखेंगे कि मंगल पांडे ने किन किन बातों का जिक्र क्या क्या उल्लेख किया है इस पुस्तक में। तो निश्चित रूप से यह पुस्तक जो है वह मंगल काल का विमोचन जो है जो होगा, वह मंगल काल की जो पुस्तक है वह निश्चित रूप से इंटरेस्टिंग होने वाली है। इंटरेस्टिंग होगी, देखने वाली बात होगी इसमें क्या है। वही सर हम ये भी बात करेंगे कि डेहरी ऑन सोन के आरजेडी के विधायक हैं फतेह बहादुर सिंह, आप जान ही रहे हैं अक्सर वो विवादित बयान देते हैं। एक बार फिर से उन्होंने मंदिर को लेकर विवादित बयान दिया है, क्या कहेंगे सर? देखिए, फतेह बहादुर सिंह विवाद के लिए जाने जाते हैं। वह इस तरह का उनका जो बोल है वह इस तरीके से बोलते हैं कि वह विवाद में आ ही जाते हैं। फिर से जो उन्होंने बात कही है तो वह निश्चित रूप से अब जो मंदिर का रास्ता अंधविश्वास और पाखंड की बात कही है, मूर्खता की ओर लेकर के जाता है। तो यह निश्चित रूप से यह अपने आप में किस तरीके से उन्होंने कहा है। और देखिए, इस बात को वो अपने नहीं कहे, किसी बड़ी माने उसको कोट किया है कि हम नहीं कर रहे, उनका कहा हुआ है। तो लेकिन देखिए, अब जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो क्या उनको मंदिर की जानकारी नहीं होनी चाहिए? वो पूजा पाठ की जानकारी नहीं, जो पूजा पाठ करना क्या अंधविश्वास? तो यह निश्चित रूप से यह एक डिबेट का मसला उन्होंने खड़ा कर दिया। और वो राजद से विधायक हैं डेहरी से। तो इससे पहले भी आप देखिएगा इसी तरह का कुछ उन्होंने पहले भी पूर्व के दिन भी उन्होंने इसी तरह का कुछ विवादित बयान दिया था। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया सर, ये भी देखने वाली आज बात हुई कि इस पर राजनीतिक बयानबाजी भी क्या देखिए, निश्चित रूप से इस पर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। सब पार्टी के लोग, अब विशेष करके आप एनडीए के लोग तो इस पर देखिएगा कि किस तरीके से बौछार करते हुए नजर आएंगे। और देखिए, उनकी पार्टी के भी लोग, जो आरजेडी के भी लोग हैं, कई उनका व्यक्तिगत बयान कह सकते हैं होगा, लेकिन पार्टी का भी लाइन हम नहीं समझते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल भी इस लाइन से इत्तेफाक रखेगी। बिल्कुल। वही सर, बीपीएससी 70 जो एग्जाम हुआ था, 17वीं जो एग्जाम हुई थी, उसकी हम बात करेंगे। 13 दिसंबर को एग्जाम हुआ था। सबके सामने है कि 912 सेंटर पे एग्जाम हुए, लेकिन एक सेंटर की हम बात करें, बापू परीक्षा परिसर की, वहां को लेकर आयोग ने आज बड़ा फैसला लिया है सर। देखिए, बापू जो परीक्षा केंद्र है उसमें जिस तरीके से उस दिन बवेला मचा और वह वीडियो फुटेज भी जारी हुआ था तो आयोग की ओर से, तो वो वीडियो फुटेज में स्पष्ट दिखाई पड़ रहा था कि किस किस तरह से। तो लेकिन हाँ, यह बात है कि आयोग ने बहुत बारीकी से इसको जांच किया, बहुत बारीकी से देखा और देखा कि अब कुछ
अच्छे बच्चे भी, जो अच्छे अभ्यर्थी भी हैं, वह भी कुछ शरारती तत्वों के कारण उनको भी डिस्टर्ब किया हाँ, गया। माने परीक्षा से बाधित हो जाएंगे। बाधित हो गए, हाँ। तो वो इस लिहाज से वो फिर से इस सेंटर पर की परीक्षा को उन्होंने रद्द कर दिया है। बीपीएससी ने, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार लोक सेवा आयोग ने इसको रद्द कर दिया है। अब इस सेंटर पर, हालांकि अभी तक डेट का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, तो ये बड़ी बात है। अब डेट जो है सो फिर बीपीएससी इस केंद्र पर जो है सो इसका डेट के अनाउंसमेंट किया जाएगा। और वही नहीं, देखिए इसका जब फिर से एग्ज़ाम होगा इस बापू पटना वाले केंद्र का, तो सबका जब रिजल्ट पब्लिश होगा, उसी साथ ही इसका रिजल्ट भी पब्लिश होगा। उसमें देरी नहीं हाँ, होगी। उसमें देरी नहीं होगी। लेकिन यह कौन ऐसे लोग हैं जो इस तरीके से इतने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किए? निश्चित रूप से ईओयू जो बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई है, यह भी जांच कर रही है। और यह देखिए, वह भी ईओयू को पता चला है कि कौन लोग साजिश कर रहा है। कौन कोचिंग संस्थान की बात भी उभर हुई करके है, हाँ। कि 3 कोचिंग संस्थान जो ईओयू के रडार पर हैं, और वो लोग न्यायालय से प्रेयर करेंगे। ईओयू उसके बाद जो है सो न्यायालय से अगर यदि वो वारंट मिलता है, तो फिर वो ऐसे संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी ईओयू की ओर से। और देखिए, बिहार पुलिस, पटना पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में है, और परीक्षार्थियों के, छात्रों के भविष्य के साथ किसी तरह की छेड़छाड़, किसी तरह की खिलवाड़ के होगी तो वह कार्रवाई करती हुई नजर आएगी। आयोग ने भी स्पष्ट कर दिया है। तो अब ऐसे में देखने वाली बात है कि देखिए, राज्य के 912 सेंटर पर उस दिन 13 तारीख को, 13 दिसंबर को एग्जाम हुआ, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा यहीं पर, इसी सेंटर पर ही टारगेट करके यहाँ पर सब किया गया, क्योंकि सारे जगह तो ठीक से। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी कुछ ही लोग हैं, चंद लोग हैं, चंद अभ्यर्थी हैं जो इधर उधर झोलझाल करते हुए नजर आए, जो सीसीटीवी फुटेज आपका बता रहा है। लेकिन उसे भी बख्शा नहीं जाएगा, ईओयू की तरफ से भी इसके बारे में तमाम चीजें जो है देखिए, बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। ऐसे लोगों को निश्चित रूप से कार्रवाई, दंडित पुलिस करेगी। वही बात करेंगे सर हम आईपीएस शिवदीप लांडे के बारे में। उन्होंने इस्तीफा दिया था, लेकिन वो इस्तीफा जो है अब तक एक्सेप्ट नहीं किया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, शिवदीप लांडे तेज तर्रार अधिकारी हैं, और कोई भी ऐसे अधिकारी को, जो सक्षम अधिकारी, जो कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी, जो ईमानदार, ऑनेस्टी इनके, तो वह कोई भी सरकार नहीं चाहती है छोड़ना। इस बात को समझ लीजिए। और शिवदीप लांडे तो जाने जाते थे पटना से लेकर के अब जहां पर भी वो है, हाँ, तो वो हर जगह, वो उनकी छवि का, उनका सिर्फ, तो वो निश्चित रूप से वो सिंघम के स्टाइल में थे। तो वह अब अभी तक उनका 89 डेज हो गया जब से वो उन्होंने कहा था, हाँ, लेकिन अभी तक उनका एक्सेप्टेंस नहीं हुआ है, एक्सेप्ट नहीं किया गया है। तो यह देखने वाली बात है कि कब जो है सो एक्सेप्ट होता है और क्या होता है। अभी तक अपने पद, तो उन्होंने तो पिछले 19 सितंबर को ही इस्तीफा दिया था जी सर। लेकिन अभी तक कहीं कोई अता पता दिखाई नहीं पड़ रहा है। वही बात करेंगे सर, महुआ के जो राजद विधायक है मुकेश रोशन, उनके बारे में, उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है सर, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मुकेश रोशन कैसे हम लोग समझे? मुकेश रोशन जो आरजेडी के महुआ से विधायक हैं, इनके पिता की भी पहले हत्या हो चुकी है। तो ऐसे में मुकेश रोशन को उनके मोबाइल नंबर पर जो थ्रेट करना, धमकी देना और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना और कहना, तो यह एक निश्चित रूप से शर्मनाक विषय है कि अब जनप्रतिनिधि को, जो आम आवाम का फोन पिक करता हो, उसको कोई आदमी फोन करके इस तरीके से धमकी भरे लहजे में अभद्र भाषा का, या कोई माने बिलो द बेल्ट जो बात होती है, वह अगर कहे तो निश्चित रूप से यह स्वीकार नहीं है। और तो वो ऐसे में मुकेश रोशन ने संबंधित कंसर्न नंबर को लेकर के पटना पुलिस से बात की है, और कहा, पटना पुलिस ने कहा भी है कि आप इस पर लिखित शिकायत एफआईआर कराइए, उसके बाद फिर इस पर कार्रवाई होगी। लेकिन हालांकि यह चिंता का विषय है, क्योंकि देखिए, हम और आप नहीं हैं, आम आवाम की बात अलग होती है। एक जनप्रतिनिधि जो राउंड ऑफ क्लॉक 24/7 लोगों के बीच में रहता हो, वैसे लोगों को थ्रेट अगर यदि फोन से आए और धमकी मिले और कहा जाए कि आपको ऐसा किया जाएगा, वैसा किया जाएगा, और अपशब्द भाषा का इस्तेमाल हो, या फिर ऐसे हम लोग कहें कि अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाए, अभद्र टिप्पणी किया जाए, तो यह निश्चित रूप से चिंता का विषय है। और हम तो समझ रहे हैं कि जैसे पुलिस महकमे में बड़े स्तर पर बदलाव हुआ है, डीजीपी बदले गए हैं, विनय कुमार बदले हैं, कुंदन कृष्णन एडीजी हेडक्वार्टर हुए हैं, तो यह तेज तर्रार अधिकारियों की अब फौज है। तो हमको नहीं लगता है कि ऐसे लोग अब कोई भी अपराध करके, कोई भी क्राइम करके, कोई भी इधर उधर करके अब बच जाए, ये संभव नहीं है। ये अब संभव नहीं है। और पिछले दिनों देखा भी गया कि
कि पटना में जिस तरीके से एसटीएफ ने एक अख्यात अपराधी को ठोक दिया, तो वह अब ठोका ठोकी चलेगा पुलिस का। तो ये निश्चित रूप से मुकेश रोशन जो आरजेडी के एमएलए हैं उनके साथ में जिस तरीके से किया गया, ये पुलिस निश्चित रूप से उनको घेरे में लेगी। वही बात करेंगे सर, जहां राजस्व भूमि सुधार विभाग की तरफ से बिहार में ये फैसला लिया गया कि कैसे तमाम जगहों पर लैंड सर्वे का कार्य जो है वो कराया जाए, जो दिक्कतें आ रही है उसे पूरा किया जाए, उससे निपटाया जाए। वहीं हम बात करेंगे सर कैथी लिपि के बारे में। ये पटना में जो बुक फेयर लगा है, कैथी लिपि की जो पुस्तक है, जो बुक है, वो काफी ज्यादा बिक रही है। देखिए सरस मेला भी लगा हुआ है। हाँ। तो ऐसे में मैं कैथी लिपि देखिए पहले के ज़माना में कैथी लिपि हुआ करती थी, उसमें अब जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग है इसका ट्रांसलेट करवाया कैथी लिपि का, और उससे जो है सो दिलीप जायसवाल जो मंत्री हैं राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री, इस पर विशेष इंटरेस्ट लेकर के ये एक पुस्तक ही निकलवा दिया, सो दैट कि रैयत जो भी हो, जो जमीन मालिक हो, उनको किसी तरह की परेशानी न हो। तो ये सबसे बड़ी जानकारी की बात है कि इस पुस्तक का दाम जो कैथी लिपि में ट्रांसलेट करके लिखा गया कैथी भाषा में, वह उसका पुस्तक का दाम सिर्फ 50 रुपए। तो ये सबसे सस्ता और सरल उपाय सरकार ने किया। और किसी को अगर मान लीजिए आपके पास में कैथी भाषा में है, तो आप और हम तो जानकार नहीं है, और उसके जानकार कैथी लिपि के लोग अब मिलेंगे ही नहीं। क्योंकि कर्मचारी को भी दिक्कत हो रही थी, किसी कर्मचारी से लेके आम आवाम, हम और आपकी भी जमीन है और उसके पास कैथी लिपि में है पहले का लिखा हुआ, तो आपको भी नहीं मालूम कि यह क्या कौन सी भाषा में लिखी हुआ है। तो कैथी लिपि के तो जो जानकार भी कम थे, तो उसको सरकार ने इसको यही फ्लेक्सिबल किया कि उसको कैथी लिपि में इसको सरलीकरण कराया, कैथी लिपि में कराया, और वही जो है सरस मेला में ये सब मिल रहा है। तो यह 50, अब इसको देखिए, इसको ऐसे हम लोग समझ लें, 5 दिन में, बीते 5 दिन में 10,000 जो पुस्तक है कैथी लिपि में जो ट्रांसलेट किया हुआ, वो 60,000 रुपए की पुस्तक बिकी है। तो आप समझ सकती हैं कि किस तरीके, हाँ, कितने बड़ी संख्या में लोगों ने खरीदा है। और सब लोग चाह रहे हैं कि हम अपने माने जो कैथी लिपि में जो जमीन की खतिहान है, ये है, तमाम चीज को देख लें, पढ़ लें, तो उसको पलट लीजिए कैथी में उसका क्या मायने है। तो आप भी उससे अवेयर हो जाइएगा, आप भी जानकार हो जाइएगा, आप भी जागरूक हो सकिएगा कि फल्ला। और एक उसके साथ साथ एक और प्रीति आप समझ लीजिए कि ये इसके साथ में ये है कि आपको यह भी जानकारी हो जाएगी, कैथी भाषा का अगर पुस्तक में आप पढ़िएगा तो कई शब्द की जानकारी आपको मिल जाएगी कि ये चीज है। तो यह एक बेहतर बिहार सरकार ने काम किया है, इसके लिए निश्चित रूप से कोई भी होगा जो ठग नहीं सकता, हाँ, है, कोई नहीं ठग नहीं सकता है। जो रैयत है उनको अपना जमीन अपने मिल जाएगा, कहीं सारी जानकारी उनके पास खुद रहेगी। तो ये तमाम चीजें थी, और वही ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे लाइव सिटीज।